मैरिज के, ठीक है, चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड लेबर, ठीक है। इससे पहले जो मैंने यहाँ पर सेशन लिया था वो बैड टच गुड टच का था और सेक्सुअल ऑफेंसेस का था, वो हम ले चुके हैं। और आज का सेशन है चाइल्ड मैरिज एक्ट और चाइल्ड लेबर एक्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चाइल्ड मैरिज एक्ट और चाइल्ड लेबर एक्ट को हमें क्या करना है, हमें क्यों बोला जाता है, ठीक है, यही सोच रहे हो ना कि हम यहाँ पर क्यों हैं। क्योंकि ये जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है और चाइल्ड लेबर एक्ट है ये बच्चों के लिए है। तो आप बच्चे हो सारे, है ना, क्या उम्र होगी आपकी? 14 ईयर्स, आगे 12 साल के, 14 साल के, 15 साल के। तो जो ये एक्ट बना है ये आपको पता होना चाहिए कि आपका राइट क्या है, ठीक है, आपका हक क्या है। क्योंकि जैसे बाल मजदूरी होती है, जैसे बच्चों के साथ मजदूरी करवाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे जो चाइल्ड लेबर है, मजदूरी है, वो क्या होती है, ठीक है। जब आपको पता होगा तभी आप किसी के बहकावे में नहीं आ सकते हो। तभी अगर कोई भी आपको ये कहेगा कि आप ये काम कर लो, वो काम कर लो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मेहनत करो, अभी से आप काम करना स्टार्ट करो, ये 18 साल के हो गए हम आपकी शादी करवा देंगे। तो आपको अपना राइट्स पता होना चाहिए कि आपकी शादी कब होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी के बहकावे में नहीं आ सकते। इसीलिए हमने ये सेशन रखा हुआ है कि हम आपको अवगत कराएं, हम आपको बता दें कि आपके राइट्स क्या है, ठीक है, समझ गए। तो पहले हम बात करेंगे चाइल्ड मैरिज की। किसके बाद? चाइल्ड मैरिज। तो आप में किसी को पता है कि चाइल्ड मैरिज की एज क्या होगी? है? एक जना यहाँ पर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कोई भी आ जाओ, हम तो आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। आ जाओ। क्या एज है? 21 जिससे शादी होती है 21। और कोई बताएगा? और कोई? हाँ बताओ। यानी आपको नहीं पता है तो मैं बताऊंगी। 18 साल से कम उम्र की लड़की को चाइल्ड बोलते हैं। यानी अगर लड़की की शादी करनी है वो क्या होनी चाहिए? 18 साल से ज्यादा। अगर वो 18 साल से ज्यादा हुई तो वो लीगल मैरिज है। अगर वो 18 साल से कम हुई तो वो बालिगा है, यानी वो चाइल्ड है। समझ में आ गया? और अब हम लड़कों की बात करेंगे। लड़कों के लिए शादी की एज क्या होगी? कोई बताएगा यहाँ पर? आ जाओ, बताओ, यहाँ पर आ जाओ, कोई आ जाओ, बताओ। किसी को नहीं पता है? बताओ, मजा के नाम बुला रहे हैं। लड़कों की उम्र होती है 21 ईयर्स। क्या होती है? 21। अब आप याद रखोगे कि लड़की की शादी की उम्र होती है 18 साल और लड़के की उम्र होती है 21 ईयर्स। अगर लड़के की शादी 21 साल से पहले हुई तो वो होगा चाइल्ड मैरिज, यानी बच्चा, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ कि हम कहते हैं माइनर। माइनर की एज क्या होती है? माइनर जिसे हम कहेंगे कि अभी नाबालिग है, क्या एज होती है? नहीं, 18 साल से कम को जो हमारा मेजॉरिटी एक्ट बोलता है ना, 18 साल से कम जो भी बच्चा हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो माइनर है। तो अगर 18 साल से कम के हम माइनर बोलते हैं तो हम यहाँ पर माइनर चाइल्ड मैरिज क्यों नहीं बोलते हैं? माइनर चाइल्ड मैरिज क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है, वो जो लड़की है वो 18 साल के से कम होनी चाहिए, लेकिन लड़के के लिए क्या उम्र है? 21। तो माइनर के लिए क्या एज है? 18। और यहाँ वो हम इसलिए माइनर नहीं कहते हैं, यहाँ पर हम चाइल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल्ड। तो चाइल्ड मैरिज में एज होनी चाहिए 18 साल से कम लड़की की और 21 से कम लड़के की। यहाँ तक समझ आ गया? ऐसा नहीं है, मैं पूछूंगी इसके बाद, ठीक है। ये तो सिंपल सी दो बातें हैं। अब मुझे ये बताओ कि 18 साल से कम लड़की की अगर शादी होती है,
या 21 साल से कम लड़के की शादी होती है, क्या वो शादी कानूनन लीगल है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो चाइल्ड है। अब हमें इसमें दो चीजें हैं। एक चीज है वैलिड मैरिज, जो मैरिज वैलिड होती है, जैसे 18 साल से ऊपर की लड़की हो और 21 साल से ऊपर का लड़का हो। लेकिन दूसरी मैरिज होती है, देखिए दो वर्ड्स मैं बताऊंगी, शायद आप बच्चे हो, आपको पता नहीं होगा इन वर्ड्स का, आपने शायद सुना नहीं होगा। एक वर्ड है वॉइड। क्या है? सुना है आपने? नहीं। एक वर्ड है वॉइड। वॉइड मतलब शून्य। शून्य मतलब है जिस मैरिज का कोई भी लीगल वैल्यू नहीं है। और दूसरी होती है वाइडेबल। क्या होता है? वाइडेबल। एक होता है वाइड और दूसरी होती है वाइडेबल। वाइड का मैंने आपको बता दिया, लेकिन वाइडेबल होता है जो मैरिज है, लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई जाता है कि ये चाइल्ड मैरिज है, तो वो उस टाइम वाइडेबल बन सकता है, यानी उसको हम खारिज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? वाइड समझ आ गया? वाइडेबल समझ आ गया? ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी बच्चे हो, आपके साथ भी कल को कोई भी कुछ कर सकता है, शादी करनी है, वो आपको पता होना चाहिए कि एज क्या है। अब बात यह है कि वाइडेबल मैरिज होती है जब भी कोई 18 साल से कम लड़की और 21 साल से कम लड़के की शादी होती है, लेकिन उसमें चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो ये कहेगी कि मेरी जब शादी हुई है तो मैं नाबालिग थी, मैं चाइल्ड थी, माइनर थी, चाइल्ड थी, तो मेरी शादी अवैध है, यानी इलीगल है। यानी इलीगल नहीं कह सकते, वर्ड क्या यूज करेंगे? वाइडेबल। क्या वर्ड यूज करेंगे? वाइडेबल। और फिर उसको क्या करना है? अब वो ये सोच रही है कि मुझे इस शादी में नहीं रहना है। क्या सोचती है? मुझे इस शादी में नहीं रहना है, चाहे वो लड़की सोचे या लड़का सोचे। तो वो क्या करना है? उनको एक पिटीशन बनानी है। मतलब पिटीशन का मतलब है एक केस बनाना है, कोर्ट में केस डालना है। आपको सादा वर्ड समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको इजी वे में बताती हूँ कि उनको एक केस बनाना है, कोर्ट में केस डालना है, जहां पर उनको ये जज साहब को लिखित में देना है कि जब हमारी शादी हुई थी तब हम 18 साल से कम थे और हम इस मैरिज में नहीं रहना चाहते और ये वाइडेबल मैरिज है। तो यहाँ पर कोर्ट डिग्री पास करता है। डिग्री मतलब, डिग्री आपको पता नहीं होगा, नहीं ना पता है? डिग्री मैं आपको समझाऊंगी, ऑर्डर होता है, मतलब ऑर्डर पास करता है। अब ये समझो, एक ऑर्डर तो सब, आदेश तो पता है ना, आदेश पास करता है और ये कहता है कि ये मैरिज क्या है? वाइडेबल है और हम इस मैरिज को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें नैलिटी ऑफ मैरिज फाइल करना होता है। नैलिटी मतलब, नैलिटी का मतलब है कि ये मैरिज ही नहीं है, इसको खत्म कर दो। जब एक, मुझे आप बताइए, जब मेजर बच्चे होते हैं 18 साल से ऊपर या 21 साल से ऊपर लड़का होता है, जब शादी होती है, तो अगर वो आपस में इकट्ठे नहीं रहना चाहते तो क्या होता है? डिवोर्स होता है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पर डिवोर्स नहीं होता है। यहाँ पर डिवोर्स इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये मैरिज ही नहीं है, वाइडेबल मैरिज है। वाइडेबल की बात कर रहे हैं, ये यार वर्ड्स याद रखो। अब मैंने नहीं पता, आपके पास कॉपी पेन भी नहीं है, अदरवाइज मैं लिखवा देती, लेकिन फिर भी ये आपकी उसके लिए है, नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए है। तो यहाँ डिवोर्स फाइल नहीं होता है, यहाँ पर क्या फाइल होता है? नलिटी ऑफ मैरिज, की मैरिज हमारी है ही नहीं। अब आप ये बोलोगे कि नलिटी ऑफ मैरिज कब फाइल होगी मैडम? यही है ना कि आपको शादी हो गई, दो बंधुओं की शादी हो गई, वो 18 साल से कम है, वो 21 साल से कम है, अब शादी हो गई, तो नैलिटी के लिए वो कब अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि पूरी उम्र की, वो जब 20, 30, 40 साल के हो जाएंगे फिर ये कहेंगे अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, हमारी मैरिज तो वाइड है। ऐसा नहीं है, ऐसा
नहीं है। उसमें क्या होता है, अगर फिर भी मैं आपसे कहूंगी 15 साल की लड़की हो, ठीक है, या 12 साल की लड़की हो, या 17 साल की लड़की हो, अगर उसको लगता है कि मुझे मेरी मैरिज वायडेबल है और मुझे इसको खत्म करना है इस मैरिज को, तो वो बालिग कब होगी, मेजर कब होगी लड़की? 18 साल। 18 साल में हमें 2 साल ऐड करने हैं। कितने साल ऐड करने हैं? 2 साल। तो कितने साल हो गए? यानी जब तक वो 20 साल की हो जाएगी, वो 18 में, जब वो 18 साल की हो जाएगी तब भी वो फाइल कर सकती है, 19 साल की हो जाएगी तब भी वो फाइल कर सकती है, 20 साल की हो जाएगी तब भी वो फाइल कर सकती है। लेकिन जब वो 20-21 साल की हो जाएगी, 22 साल की हो जाएगी, तब वो फाइल नहीं कर सकती है। समझ आ गई बात? इसी तरह लड़के के साथ है। अगर लड़का 21 साल का है, 21 साल से कम का है, ठीक है, और वो ये कहता है कि मुझे शादी में नहीं रहना है, अब आप मुझे बताओ कि वो कब फाइल कर सकता है? वेरी गुड, ग्रैब करो अपने आप को, समझ आ गया? समझ आ गया? मुझे लगता है आपको समझ आ गया। तो वो कब तक कर सकता है? 23 साल तक। लेकिन अब बात यह है कि ना वो 23 साल तक फाइल ही नहीं करता है, ना ही लड़की फाइल करती है, ना ही लड़का फाइल करता है। तो उसके बाद क्या होगा? क्या वो मैरिज वाइडेबल रहेगी? नो। क्यों? क्योंकि अब वो उस दायरे से खत्म हो गया, यानी अब उस लड़का और लड़की इस मैरिज को मान रहे हैं, यानी वो वाइडेबल से क्या हो जाएगी? वाइड नहीं, वैलिड, यानी वो लीगल शादी मानी जाएगी। और अगर आप उनको अलग रहना है, अगर आप ये कहेंगे कि अब तो हम इस शादी को नहीं मान रहे, तो उनको क्या लेना है? डिवोर्स। वेरी गुड। तो यहाँ तक मुझे समझ आ रहा है आपको? आगे बात समझ। अब वाइड पर आते हैं। व्हाट इज वाइड? वाइड क्या मैंने बोला? जो पहले से ही क्या है? गलत। यानी वाइडेबल पहले से गलत नहीं है, वाइडेबल को हम बाद में कह सकते हैं कि गलत बनाएंगे, लेकिन वाइड हुआ एब एंड शो। एब एंड शो मीन्स ये एक और लीगल टर्म है। एब एंड शो मीन्स जो पहले से ही वाइड है, पहले से ही गलत है। आप कोई काम करते हो जो पहले से ही गलत होगा, तो उसमें कैसे होगा पहले से गलत, मैं बताऊंगी। उसमें क्या होता है कि अगर कोई बंदा, समझ करो कि ये लड़की है, 15 साल की है, और इससे कोई और, इसका चाचा, मामा, ताया, ताऊ, कोई और हो, वो उसे क्या करता है? वो उसे जबरदस्ती लेता है, जबरदस्ती करता है उसके साथ, जबरदस्ती उसको घर से लेता है, ठीक है, और उसको या तो उसको पहला फुसला कर लेता है, ठीक है, मतलब उसको कुछ लालच देकर लेता है, या कुछ उस पर एक्सटॉर्शन, कुछ दबाव आता है जो माइनर है। तो जो एक थर्ड से, किडनैपिंग से, फोर्स से शादी होती है, जहां पर लड़की या लड़के का कंसेंट नहीं होता है। कंसेंट मीन्स, कंसेंट क्या होता है? उसका मतलब वो नहीं चाहते हैं, तो वहां पर मैरिज क्या होती है? वाइड। क्या होती है? वो पहले से ही वाइड होती है। उसमें भी हमें कोर्ट में केस डालना होता है, और उसमें हमें ये लिखना होता है कि मुझे फोर्सफुली शादी करवाई गई, मेरे को शादी, मुझे इंड्यूस किया, मुझे इन्होंने बहला फुसला कर शादी करवाई, तो वो मैरिज क्या है? वाइड। कोर्ट आपको वो वाइड करार देगी। तो वाइड हमेशा वाइड रहती है, वाइड कभी वैलिड मैरिज नहीं बनती है। यहाँ तक समझ आ गया? अगर अब आपके पास कोई भी फ्रेंड हो, कोई भी आसपास पड़ोसी हो जिसके एज कम हो, उसकी शादी हुई हो, तो आप क्या करोगे? आप उसे बोलोगे कि 18 साल से कम तुम शादी नहीं कर सकते हो, या लड़के को बोलोगे 21 साल से कम शादी नहीं कर सकते हो, और अगर वो ये कहेगी कि अब तो मैंने शादी कर ली है, अब कैसे बचूं, तो आप क्या कहोगे कि भाई एक पिटीशन डाल दो कोर्ट में। वो कब तक डालनी है? जब तक तुम मैच्योर हो जाओगे, उसके 2 साल तक, ठीक है? ये आपको समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अवेयर हो गए ना इस बात से? आपको समझ आ गया कि आपको क्या करना है? मैं पूछूंगी, एक एक से पूछूंगी, अभी बोलो, किसी को प्रॉब्लम है? अब बात करते हैं कि जब शादी हो जाती है, तो शादी के बाद अब ये दोनों पति पत्नी, जो छोटे बच्चे हैं, बालक है, उनकी शादी होती है, कोर्ट कहता है कि आप अलग रहो।
ठीक है। अब तो ये अलग रह रहे हैं, ठीक है, अलग रह रहे हैं, लेकिन अलग रहने के बाद उस लड़की का क्या होगा? लड़की हमेशा जब घर पर होती है तो उसका गार्डियन कौन होता है? फादर। कौन होता है? यानी फादर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लड़की का पालन पोषण करे, उसको पढ़ाए लिखाए, ठीक है। कौन होता है? फादर। यानी अगर आपको कोई घर पे कोई भी सामान चाहिए पढ़ने के लिए कभी, तो आप किसको मांगोगे? फादर को। और अगर शादी हो जाती है तो फिर कौन होता है? हस्बैंड। कौन होता है? हस्बैंड। अब यहाँ पर जो ये बालिका है जो अंडर ये, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अब तो ना फादर की रही ना हस्बैंड की रही, है ना। फादर ने शादी करवा दी, हाँ, और कोर्ट ने कहा कि ये शादी इलीगल है, तो अब वो कहाँ जाएगी? बताओ कोई? कहाँ? माँ के पास। और कहाँ जा सकती है? माँ के पास ही जाए। और कोई आइडिया? उसके लिए कोर्ट एक ऑर्डर करती है कि इसको मेंटेनेंस दिया जाए। क्या दिया जाए? क्या होता है मेंटेनेंस? इसको पैसे दिया जाए खाने पीने के लिए, कपड़े लत्ते लाने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन वो पैसे कौन देगा? उसका हस्बैंड, है ना, जिसके साथ शादी हुई है और टूट भी गई। शादी हुई और टूट भी गई। टूटने से कोई मतलब नहीं है, शादी तो हुई थी ना, फिर टूट गई। कोर्ट ने कहा ये शादी नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट कहता है हस्बैंड को आप इसको क्या करो? मेंटेन। और कोर्ट ये भी कहता है कि अगर लड़की के पास घर नहीं है तो आपको रहने के लिए क्या दे दो? घर। अब तो वो लड़का कहता है कि मैं कहाँ से लाऊंगा भाई, मैं तो खुद ही माइनर हूँ, मैं तो खुद ही अपने बाप के पैसे पर पलता हूँ, तो मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा? वही कहेगा ना। अब छोटा बच्चा 18-19 साल का, वो कहाँ से आपको इतना पैसा देगा? तो उसमें क्या है, उसमें वो कहते हैं, कोर्ट ये कहता है कि भाई इसके जो फादर है वो मेंटेनेंस देगा, वो उस बच्ची को क्या करेगा? पालेगा, पालन पोषण करेगा, बच्ची को पढ़ाएगा। अब बात यह है कि कब तक पालन पोषण होगा? अब उम्र तो वो उसको देगा नहीं, कब तक होगा? आपके आइडिया में क्या होगा? आप कुछ सोच के बताओ। नहीं, 21 तक नहीं, जब तक वो लड़की की शादी होगी। जब उस लड़की की शादी होगी तब तक उसको मेंटेन कौन करेगा? उसको किसके फादर? हाँ, हस्बैंड के फादर। और वो हस्बैंड भी नहीं है, अब वो हस्बैंड भी नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट ने उनकी मैरिज को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी वो मेंटेनेंस देगा। यहाँ तक समझ आ गया? तो यानी अगर आपके लोकेलिटी में, आपके फ्रेंड में आपका, या आपके साथ कभी ऐसा होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जबरदस्ती या वैसे भी आपकी कोई शादी हुई तो आपको मेंटेन कौन करेगा? आप मतलब आप उनको कह सकते हो, जो भी आपकी फ्रेंड हो, कोई हो, कि अगर वो ये कहेगी अब मैं क्या करूंगी, तो आपको पता है, आप उनको ये बोलो कि आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दो, आपके जो पति है जिसके साथ शादी खत्म हो गई है वो आपको मेंटेन करेगा, और अगर वो उसके पास पैसे नहीं है तो उसका फादर आपको मेंटेन करेगा। यहाँ तक समझ आ गया? किसी को नींद तो नहीं आ रही है? ठीक है। अगर बाय चांस बच्चा हुआ तो फिर उसका क्या होगा? कुछ सोचा है उसके बारे में, बच्चे के बारे में? अगर बच्चा होता है तो वो बच्चा, अच्छा आपको पता है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट क्या होता है? नहीं पता है ना। लेजिटिमेट होता है कि वो लीगल ही है, मतलब वो क्या, पर जो बच्चा है वो जायज ही रहता है, लेजिटिमेट रहता है, तो उसको अपने पापा के प्रॉपर्टी पर, उसको अपने पापा के पैसों पर पूरा पूरा हक है। तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये इलेजिटिमेट चाइल्ड है, ठीक है, तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड ही रहता है, और जो उसके फादर है उसको उसका पूरा पूरा भरण पोषण करना पड़ेगा, ठीक है। और उसकी कस्टडी किसके पास जाएगी? वो कोर्ट तय करता है, ठीक है, कि वो किसके पास हो गई, क्योंकि माँ भी माइनर, बाप भी माइनर, तो किसके पास होगी वो कोर्ट तय करता है। अब कभी कभी क्या होता है कि लड़की माइनर होती है लेकिन लड़का माइनर नहीं होता, लड़का बड़ा होता है, 21 साल से
मैरिज, जैसे आप देखते हो ना, अरे इतने बड़ी लड़के के साथ इतनी छोटी लड़की की शादी हो गई, ठीक है, तो उसमें भी लड़की चाइल्ड होती है और लड़के पर वो इलीगल मैरिज होती है। क्या होती है? इलीगल मैरिज। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया?